नमस्कार, एबीपी न्यूज पर वक्त है बड़ी बहस का। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। दाऊद इब्राहिम से स्वामी विवेकानंद की तुलना करके फिर विवादों में आ गए हैं बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी। कांग्रेस ने गडकरी से माफी मांगने को कहा है। भोपाल में गडकरी का पुतला जलाया गया है। बयान पर हंगामा मचा तो गडकरी ने कहा कि बयान गलत तरीके से पेश किया गया। ये विवाद इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि बीजेपी कार्यकारिणी से महेश जेठमलानी ने इस्तीफा दे दिया है, तो इसके पीछे दाऊद और विवेकानंद की तुलना वाला बयान भी है। तो विवेकानंद जी का आईक्यू और दाऊद इब्राहिम का आईक्यू अगर साइंटिफिक भाषा में बोलो तो दोनों समान थे। नितिन गडकरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नितिन गडकरी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। तो मुझे लगता है जो लोग बोल रहे हैं इन्हीं के आईक्यू के बारे में पता लगाना चाहिए। कंपनियों के गोलमाल को लेकर बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी को क्या कम मुसीबतों ने घेर रखा था जो उन्होंने ये बयान देकर और मुसीबतों को बुलावा भेज दिया। दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम और स्वामी विवेकानंद की तुलना कर दी। मैं ये मानता हूं कि साइकोलॉजी की भाषा में हम जिसका आईक्यू पेश करते हैं, तो विवेकानंद जी का आईक्यू और दाऊद इब्राहिम का आईक्यू अगर साइंटिफिक भाषा में बोलो तो दोनों समान था। पर एक व्यक्ति ने गुनहगारी के क्षेत्र में अपनी पूरी बुद्धिमत्ता को यूज किया तो वहां के शहंशाह बने, और दूसरे व्यक्ति ने समाज के लिए और देश के लिए एक फिलॉसफी के लिए अपने जीवन को दिया, वो विवेकानंद बने। सवाल उठ रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी ने ये बयान सोच समझ कर दिया या आईक्यू में किसी केमिकल लोचे की वजह से बयान बाहर आ गया। दाऊद और विवेकानंद की तुलना ने कांग्रेस को मौका दे दिया गडकरी को घेरने का। स्वामी विवेकानंद की तुलना दाऊद इब्राहिम से करना, मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद का एक तरह से अपमान कर रहे हैं। मुझे तो ताज्जुब लगता है कि उन दोनों के आईक्यू की तुलना कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो लोग बोल रहे हैं इन्हीं के आईक्यू के बारे में पता लगाना चाहिए। बड़े नेताओं ने तो बस बयान देकर गडकरी को घेर लिया, लेकिन भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा पुतला जलाकर ही शांत हुआ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नितिन गडकरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नितिन गडकरी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। विवेकानंद जी का आईक्यू और दाऊद इब्राहिम का आईक्यू अगर साइंटिफिक, गडकरी ने ये तो ठीक समझाया कि स्वामी विवेकानंद ने देश और समाज को क्या दिया है, लेकिन उनकी तुलना दाऊद से करने की क्या सूझी, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। हंगामा मचने के बाद गडकरी ने एक और बयान दिया, सफाई दी कि बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। स्वामी विवेकानंद जी की और दाऊद इब्राहिम की मैंने कोई तुलना या कंपैरिजन नहीं किया है। मैंने यही कहा है कि कोई अगर बुद्धि का सही उपयोग करता है तो विवेकानंद होता है, और बुद्धि का सही उपयोग नहीं करता है, अगर गलत उपयोग करता है तो एविल हो जाता है। इसके में कोई कंपैरिजन नहीं है, और मुझे लगता है कि इस प्रकार से जो मैंने कहा उसको अलग प्रकार से पेश किया गया। सफाई देते हुए भी गडकरी समझा नहीं पाए कि विवेकानंद और दाऊद की तुलना का आइडिया क्यों, कैसे और कहां से आया, वो भी तब जबकि उन्हीं की पार्टी के नेता और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद का नाम लेकर ही गुजरात का चुनाव जीतने निकले हैं। जो उनके वाक्य निकलते हैं संघ का ही वाक्य निकलते हैं, इसलिए संघ को, मोहन भागवत जी को, नरेंद्र मोदी जी को और अडवाणी जी को इस पर टिप्पणी करना चाहिए। हालांकि गडकरी को विवादित बोल पर बीजेपी के ही बड़े नेता और मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का समर्थन मिला है, लेकिन टीवी पर सुबह शाम दिखने वाले नेता चुप्पी साधे रहे। नितिन जी ने जो भी कहा, शायद स्वामी विवेकानंद को लोग पहचानते नहीं होंगे, दाऊद को पहचानते, इसलिए उनको गलतफहमी हो रही है। इंटेलिजेंसी का उन्होंने कंपैरिजन किया है और यही आईक्यू है। विजयवर्गीय तो गडकरी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन खुद गडकरी को समर्थन जुटाना भारी पड़ेगा। और आईक्यू लेवल की तुलना कर स्वामी विवेकानंद और दाऊद इब्राहिम के बीच क्या नितिन गडकरी ने, क्या बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने स्वामी विवेकानंद का अपमान किया है, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से शकील अहमद साहब मौजूद हैं, हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मौजूद हैं, हमारे साथ इसके अलावा मेरे सहयोगी विजय विद्रोही मौजूद हैं, हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम, आज सुबह से ही इस पूरे बयान को लेकर नितिन गडकरी के एक विवाद खड़ा हो गया है। क्या आपको लगता है नितिन गडकरी ने अपमान किया है स्वामी विवेकानंद का, इस तरह से तुलना कर उनके आईक्यू लेवल की दाऊद इब्राहिम से? देखिए सुमेरा, ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो हमारे देश के हीरो हैं, आइडियल हैं, हमारे राष्ट्र के गौरव हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, झांसी की रानी हैं, तो ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश के नेताओं की जो ज़बान है वो इतनी
गलत हो चुकी है कि देश के जो गौरव हैं उन पर भी टिप्पणी बिना सोचे समझे करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी जी ने जो आज विवेकानंद जी के विषय में बोला है, तो पहली बात यह है कि ये देश भावनाओं का देश है, आस्था का देश है, और इसमें पब्लिक परसेप्शन, अभी मैं उनका अभी देख रहा था कि उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी है, तो ये एक बेशर्मी की इंतहा है। देखिए, आप जस्टिफाइड शब्दों को कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये बात चुभी है, देश के जनमानस को चुभी है। आपको लगता है क्या करना चाहिए था उन्हें? इस पर सफाई उन्होंने की दी है कि गलत तरीके से पेश किया गया मेरा बयान? नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। अब जैसे मैं अभी कहूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जिसका पालन पोषण तमाम आरएसएस की छत्र छाया में होता है, वो आरएसएस संघ जो राष्ट्र की अस्मिता की बात करता है, अस्तित्व की बात करता है, गौरव की बात करता है, भारत माता की बात करता है, उसका ये जो परखनली शिशु नितिन गडकरी जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब मैं ये कहने लगूं कि ये देखने में हलवाई जैसे लगते हैं और ये बीजेपी की जलेबी और इमरती बना के खत्म कर देंगे, तो ये बात कहीं जमेगी? अब मैं भी सफाई दे दूंगा कि अगर मैं इन्हें हलवाई की तरह बताऊं कि इनके देखने में हलवाई लगते, नेता लगते ही नहीं, तो ये बात मैं भी जस्टिफाइड कर दूंगा। लेकिन मुझे लगता है ये सोची समझी रणनीति है। लेकिन आपको भी इस तरह का बयान हमारे इस मंच से नहीं देना चाहिए। किसी वर्ग विशेष से तुलना करना और उसको इस तरह से तुलना करना, ये मैं तो कह रहा हूं मैं जस्टिफाइड करूंगा। अगर ये जस्टिफाइड कर रहे हैं, ये इस बात में कोई बुरी बात नहीं है, ये शब्दों को जस्टिफाइड कर सकते हैं। ये अभी कह रहे थे कि मेरा मतलब ये नहीं था, इन्होंने कहा कि दाऊद। हमारे साथ बीजेपी से कैलाश विजयवर्गीय जी भी जुड़ गए, उनसे ही बात करते हैं इस मुद्दे पर। कैलाश विजयवर्गीय जी, जो बयान दिया नितिन गडकरी ने, उसके बाद वो कह रहे हैं कि उसे सही ढंग से पेश नहीं किया जा रहा, लेकिन उसके बाद विवाद तो खड़ा हुआ है। क्या इस तरह से तुलना करना आईक्यू की स्वामी विवेकानंद और दाऊद इब्राहिम के, आपको नहीं लगता ये स्वामी विवेकानंद का अपमान है? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर राम की बात करें तो हमें रावण का जिक्र कर आता ही है, कृष्ण की बात करेंगे तो तुलनात्मक रूप से कंस का जिक्र आएगा ही। यदि विवेकानंद को राम बोल के और दाऊद को अगर रावण बोला उन्होंने, तो उसमें क्या गलत हो गया? मतलब जब हम किसी अच्छे आदमी की और बुरे आदमी की तुलना करते हैं तो करेंगे ही। जब राम इसीलिए राम है कि रावण है, तो इसलिए इसको इस प्रकार नहीं लेना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद के कहीं अपमान हुआ। कहीं पर भी अपमान नहीं हुआ, अपमान वाली तो बात ही नहीं गई। उन्होंने तो सकारात्मक सोच और सकारात्मक आईक्यू की बात की है। और लेकिन कैलाश जी सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा, लेना चाहिए कैलाश जी सिर्फ स्वामी विवेकानंद का कथित रूप से अपमान वाली बात नहीं है, उल्टा तो वो ये कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके वो अपने क्षेत्र के शहंशाह बन गए। ये भी तो अपने आप में ऑब्जेक्शनेबल है। जो आतंकवादी है, जो मोस्ट भगोड़ा है इसमें, उसको आप शहंशाह का दर्जा दे रहे हैं जी। और नहीं, शहंशाह दे नहीं दे, बाकी इस बात को आप अस्वीकार करेंगे क्या कि वह डी ग्रुप आज की तारीख में हमारी सरकार के हाथ में भी नहीं आ रहा? इसका मतलब है कि बहुत बड़ा आदमी है वो। इससे आप कैसे मना कर सकते हैं? तो आप उसे फिर आप दाऊद इब्राहिम को कहेंगे कि वो शहंशाह है, बहुत बुद्धिमान है, उसने बहुत अच्छे काम कर लिए हैं अपने क्षेत्र में ही सही, और वो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा है। इस तरह के प्रतीक आप अपनी जो युवा पीढ़ी है उसके सामने रखना चाहेंगे? आपको क्या कहेंगे फिर आप? नहीं, फिर मैं आपको कहूंगा कि आप सकारात्मक बात करिए, नकारात्मक नहीं जी। अगर दाऊद इब्राहिम अपने शीर्ष पर पहुंचा है गलत काम करने के तरीकों से, तो अपनी बुद्धिमत्ता के कारण पहुंचा है। यदि वह सकारात्मक होता तो हो सकता है कि वो हमारे देश का बहुत बड़ा अच्छा कार्यकर्ता होता, समाज। कैलाश विजयवर्गीय से हमारे साथ नकारात्मक और सकारात्मक सोच की बात आपके मुताबिक सकारात्मक और नकारात्मक सोच, नकारात्मक लेना चाहते हैं सोच की बात है, पूरी चर्चा को तो नकारात्मक जा सकती है जी, पर आप पूरी चर्चा को नकारात्मक ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए जिसको आप विषय बना रहे हैं। नहीं, क्या कैलाश दिबांग ये कह रहे हैं कि नकारात्मक और सकारात्मक सोच का फर्क है, हमें सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। इन्होंने राम रावण की बात की, नहीं मैं बुलाया। मुझे लगता है कि जो ये पिछले दिनों उन पर जो जिस तरह के आघात हुए हैं, उनकी सोच में कुछ, सोचने के तरीके में कुछ गड़बड़ लगती है। मैं सीधा उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कैलाश जी से कि बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं साइंटिफिकली बात करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कैलाश जी, क्या आप बता सकते हैं कि विवेकानंद जी का आईक्यू कितना था? आप जानते हैं? आप कह रहे हैं कि मैं साइंटिफिकली बात कर रहा हूं, आपके अध्यक्ष ने कहा।
आप शब्दों को पकड़ रहे हैं, आप भावनाओं को नहीं पकड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद सकारात्मक थे, बहुत उन्होंने आईक्यू हाई था, तो वो देश के युवाओं को दिशा दे सकते। बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा नहीं, कैलाश विजयवर्गीय जी उन्होंने कहा कि दोनों का आईक्यू बराबर है। उन्होंने कहा कि मैं साइंटिफिकली बोलना चाहता हूं, मैं साइंटिफिकली बात कर रहा हूं, दोनों का आईक्यू बराबर था। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये भावना की बात नहीं की, क्योंकि आप लोग वाकपटु होते हैं, आप लोग तथ्यों को तोल के बात करते हैं, एक एक शब्द आपके लिए कीमती होता है। आपके अध्यक्ष कह रहे हैं कि मैं साइंटिफिकली, मैं वैज्ञानिक रूप से बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उनका आईक्यू कितना था, विवेकानंद का आईक्यू कितना था, ये मैं जानना चाहता हूं। कैलाश विजयवर्गीय जी, सीधा आपसे प्रश्न है ये। मेरा ख्याल है देवांग जी, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि आप शब्द को पकड़ के विषय को मोड़िए मत। आप गलत दिशा में इस चर्चा को ले जा रहे हैं। मैं आज भी नितिन जी ने जो कहा उसका समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि आदमी को सकारात्मक सोच करना चाहिए, अपने कैलाश विजयवर्गीय जी सकारात्मक करना चाहिए। यदि उन्होंने सकारात्मक बोला है और आप उसको नकारात्मक ले जाना, कैलाश विजयवर्गीय जी हम एक बार फिर से सुनवा देते हैं, हम एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको कि क्या कहा नितिन गडकरी ने, उनके शब्द क्या थे, सुनिए। मैं ये मानता हूं कि साइकोलॉजी की भाषा में हम जिसका आईक्यू टेस्ट करते हैं, तो विवेकानंद जी का आईक्यू और दाऊद इब्राहिम का आईक्यू अगर साइंटिफिक भाषा में बोलो तो दोनों समान था। पर एक व्यक्ति ने गुनहगारी के क्षेत्र में अपनी पूरी बुद्धिमत्ता को यूज किया तो वहां के शहंशाह बने, और दूसरे व्यक्ति ने समाज के लिए और देश के लिए, फिलॉसफी के लिए अपने जीवन को दिया, वो विवेकानंद बने। आईक्यू दोनों जगह था, तो यूज कैसे करेंगे? कैलाश विजयवर्गीय जी, आपने सुना जहां पर साफ इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे नितिन गडकरी कि दोनों का आईक्यू समान था, मतलब उनके मुताबिक समान है, साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। उन्हें मालूम है, तो उन्हें कैसे मालूम है कि ये आईक्यू समान है? मैं वही कह रहा हूं कि उन्होंने अपने कहे गए भावना देखिए, उसके शब्दों पे मत जाइए आप। उन्होंने शब्द जो कहे, आप शब्द को पकड़ के उस पूरे की पूरे भाषण की दिशा मोड़ रहे हैं। आप स्वयं वो सकारात्मक बात कर रहे हैं, आप नकारात्मक चर्चा कर रहे हैं। आपके और नितिन जी के बात में सिर्फ यही फर्क है कि वो सकारात्मक दिशा में लोग सोचे, सकारात्मक दिशा में लोग काम करें, ये कहना चाहते हैं। सिर्फ हम ऐसी चर्चा नहीं कर रहे, दिशा में ले जा रहे हैं। आप ही के जो आप ही के पार्टी के महेश जेठमलानी है, बहुत बड़े वकील हैं, वो भी इस मुद्दे पर पार्टी छोड़ दी है, उन्होंने छोड़ दी होगी। जेटली साहब तो जेठमलानी जी 2-3 बार भी छोड़ चुके हैं। चूंकि आपके पास कैलाश जी, अब आप सुन लीजिए, आप जो बात कर रहे हैं, छोड़ चुके हैं, आप जो कह रहे हैं, जब वो पार्टी में आ जाते हैं। कैलाश जी, आप जो कर रहे हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि शब्दों का कोई मतलब नहीं है, वो कह रहे हैं साइकोलॉजिकली, साइंटिफिकली बताना चाह रहा हूं। आप पता नहीं क्या कह रहे हैं, उसका बाद में क्या अर्थ निकले। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद का देहांत 1902 में हो चुका था, और जो आईक्यू टेस्ट जो इजाद हुए वो 1916 में हुए। और आईक्यू टेस्ट पर मुझे इसलिए इतनी रुचि है क्योंकि बाद में 1940 और 50 के सन में आईक्यू नाप कर ही बहुत सारी अश्वेत महिलाओं की नसबंदी की गई यूएसए में। इसलिए विवेकानंद जी का कभी आईक्यू टेस्ट हुआ नहीं, क्योंकि डीएनए की तरह आईक्यू टेस्ट मृत व्यक्ति पर नहीं हो सकता है। दाऊद इब्राहिम के बारे में मुझे जानकारी, गडकरी जी को हो सकता है जानकारी हो उनके आईक्यू के बारे में, उनके मुझे जानकारी नहीं है। मैं आपको सिर्फ सूचना के लिए, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। जी कैलाश विजयवर्गीय जी, आपकी विद्वता को मैं प्रणाम करता हूं, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूं। और आप लोग संघ परिवार के लोग, नागपुर के लोग, कैलाश विजयवर्गीय, मैंने आपसे सिर्फ इतना सा है, मैं आपसे मिल चुका हूं, आपसे मैंने बात की है, आपका चुनाव मैंने कवर किया है। आप लोग तो शब्दों को तोल के सही ढंग से बोलना जानते हैं। ये आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं मैं साइकोलॉजिकली बात कर रहा हूं, मैं साइंटिफिकली बात कर रहा हूं। क्योंकि आज उनका बचाव उनको आपको करना पड़ रहा है, उनका बचाव। आप देखिए किस हालत में है आप, कितनी मुश्किल हो रही है आपको। काश वो ऐसे बयान न देते। मुझे कोई मुश्किल नहीं देवांग जी, मुझे 1% भी मुश्किल नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूं कि नितिन जी ने जो कहा वो बहुत सकारात्मक तरीके से कहा। उन्होंने जो बात प्रस्तुत की वो बहुत सकारात्मक थी, वो एक मार्गदर्शन देने वाली बात थी। आप लोगों ने उनकी बात को पकड़कर दिशाहीन किया हुआ है। जी, इस पर शकील अहमद साहब का भी पक्ष लेंगे। शकील अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी पक्ष लेंगे। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है कि क्या नितिन गडकरी ने स्वामी विवेकानंद का अपमान किया। तुलना कर स्वामी विवेकानंद के आईक्यू की दाऊद इब्राहिम के आईक्यू से। हमारे साथ शकील अहमद साहब भी मौजूद हैं। शकील अहमद साहब, कैलाश विजयवर्गीय जी का कहना है कि इसे सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, यही नितिन गडकरी भी कह रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, देखिए, बोलते समय में अपने शब्दों का चयन ठीक से करना चाहिए। और आप जब महापुरुष की किसी की बात कर रहे हैं
तो किसी ऐसे आदमी से उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए जिसकी समाज में अच्छी स्थिति नहीं है। और ऐसी बातों करने वालों का कि स्वामी विवेकानंद का आईक्यू और दाऊद इब्राहिम का आईक्यू एक था, जो इस तरह की बात बोलता है उसका खुद पहले आईक्यू टेस्ट होना चाहिए कि आपका आईक्यू कितना है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कितना है आपका, ये तो पहले बताइए। और ऐसे व्यक्ति को एक राष्ट्रीय पार्टी का, राष्ट्र के मुख्य विपक्षी पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया है। ये तो बलिहारी है आरएसएस वालों की जो नागपुर में बैठे हैं। जिस व्यक्ति को नेशनल लेवल पे भी भाजपा में कोई नहीं जानता था, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। हम लोग के लिए तो अच्छा ही है, चलिए कुछ फायदा हम लोग को हो जाएगा, लेकिन इतने बड़े महापुरुष की अगर तौहीन होती है तो मैं समझता हूं किसी भारतीय को इसको पसंद नहीं करना चाहिए। और अगर उनको अभी भी सीधे माफी मांग ले, कह दे हमसे गलती हो गई, स्लिप ऑफ टंग हो गया, हमारी भावना ये नहीं थी, भावना नहीं रही होगी, हम मान सकते हैं। लेकिन जब आप ऊंचे पद पर हैं, बहुत से लोग आपको देखते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपकी बातें सुनना चाहते हैं, तो बोलते समय व्यक्ति को सावधान होना चाहिए। जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, शकील अहमद साहब का कहना है कि माफी मांग लेनी चाहिए अगर गलती हो गई। अगर उनकी बात को लोग इस तरह से देख रहे हैं तो क्या माफी मांगेंगे नितिन गडकरी इस मुद्दे पर? शकील अहमद जी ने नितिन जी के पूरे भाषण को सुना और जैसे उन्होंने कहा उसके बाद उस सभागृह में लगभग 1000 लोग बैठे थे, उन्होंने ताली बजाई। आप समझते हैं कि वह 1000 लोग ना समझते? आखिर उन्होंने उस पूरे कंटेंट को पूरा सुना, हम तो एक जरा से पीस को सुन रहे हैं, और उन्होंने पूरे भाषण को 1 घंटे को सुना और सुनने के बाद उन्होंने ताली बजाई। तो आप उन सारे 1000 लोगों को ना समझ रहे हैं क्या? या वो सिर्फ नितिन जी के बिठाए हुए लोग थे कि नितिन जी बोल रहे थे और ताली बजाए? आप एक छोटे से उनके भाषण के पीस को इंटरप्रिटेशन नकारात्मक रूप से कर रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि स्वामी विवेकानंद जी की बारे में कोई हमारी पार्टी का क्या, देश का कोई भी व्यक्ति टिप्पणी नहीं कर सकता। कैलाश विजयवर्गीय जी, आप कह रहे हैं कि इसे हम नकारात्मक रूप से ले रहे हैं, नितिन गडकरी को क्यों फिर इस पर सफाई देने की जरूरत पड़ी? नहीं, सफाई नहीं, आपने पूछा तो उन्होंने बोल दिया, आपने मुझे बिठाया तो मैं बोल रहा हूँ, सफाई थोड़ी दे रहे हैं। आप उसे इशू बना रहे हैं, हम कह रहे हैं नॉन इशू है। आपने बुलाया हमें सफाई देने के लिए तो हम सफाई दे रहे हैं। आप नहीं बुलाते तो हम आते ही नहीं। आपने नितिन जी से पूछा कि आपने कल ऐसा बोला तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैं आज फिर इसको दोहरा रहा हूँ कि अगर राम की तुलना हो तो रावण से करेंगे, कृष्ण की बात करना है तो कंस से करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। महत्व थोड़ी मिलता है इससे। जी, कैलाश जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, और सारी दुनिया इस प्रोग्राम को देख रही है, क्या आप कहेंगे या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे और अडवाणी जी कहेंगे कि भारत में जो राम भगवान के रूप में स्थापित हैं, राम का और रावण का आईक्यू एक था? अगर आप ये कह सकते हैं सारे देश के सामने, सारी दुनिया के सामने, तब मैं आपकी बात को कहूंगा कि फिर आप में दिलेरी है। वरना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने संतों का नाम लेकर के देश में सरकार भी बनाई, भावनाओं को भड़का करके बनाई, लेकिन संतों का आप सम्मान करते हैं। मुझे आपका इंडिविजुअली पता है कि आप संतों के आश्रम भी जाते हैं, उनका चरण वंदना भी करते हैं। एक भारत के ऐसे अद्भुत संत का अपमान आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है, जहां नरेंद्र मोदी जी उनका फोटो लगा करके यात्रा निकालते हैं और वो उनकी तुलना दाऊद से करते हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आप ऐसे पक्ष में खड़े हैं जहां टोटली अधर्म हो गया है। कैलाश विजयवर्गीय जी, मैं आपको क्या भगवान राम और रावण की तुलना करेंगे? आप पूरी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपने रामायण अगर पढ़ी हो तो निश्चित रूप से, अच्छा, हम ही कह रहे हैं हमें अगर पढ़ी हो। कैलाश जी, मैं कह रहा हूं, मैं पढ़ी है आपने, और उसमें भगवान राम ने कहा है कि मेरे से बड़े योद्धा थे रावण। नहीं, नितिन गडकरी जी का आईक्यू इतना बड़ा है कि लक्ष्मण जी को उन्होंने भेजा कि जाके उनसे आशीर्वाद लो। जवाब दे रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी। गडकरी जी का आईक्यू ऐसा है कि बाबा रामदेव के चरण छूते हैं और वो स्वामी विवेकानंद की तुलना दाऊद से करते हैं। अब समय हो रहा है एक ब्रेक का। कैलाश विजयवर्गीय जी, आपका जवाब लेंगे जो सवाल उठाया आचार्य प्रमोद ने उस पर। फिलहाल उठ रहे हैं, कुछ देर के लिए फौरन होंगे हाजिर। मैं आचार्य प्रमोद जी की बात का जवाब दूंगा। मैं क्या गडकरी ने स्वामी विवेकानंद का अपमान किया, इस पर बहस जारी है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज सुबह से गडकरी के विवाद के साथ आईक्यू लेवल की भी चर्चा है। आखिर क्या है आईक्यू लेवल, ये भी देखिए। क्या होता है आईक्यू लेवल? आप कितने बुद्धिमान हैं, इसकी जांच आईक्यू लेवल से होती है। आईक्यू का मतलब है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, यानी बुद्धिमानी का पैमाना। आईक्यू लेवल जांचने के कई तरीके होते हैं और इस पूरी प्रक्रिया से लेवल पता होता है। जर्मन शब्द से निकला आईक्यू स्कोर खासकर पढ़ाई की उपलब्धि, खास जरूरतों, कमाई और नौकरी में प्रदर्शन का पूर्वानुमान बताता है।
आईक्यू एक असेसमेंट है जिसमें हमारे को ये आइडिया लगता है कि किसी भी व्यक्ति की, बच्चे की, बड़े की मानसिक परिपक्वता कितनी है, कितना ज़्यादा मेंटली डेवलप्ड है और कितना ज़्यादा मैच्योर है। और ये एक तरीका होता है एक रफ एस्टिमेट लेने का किसी की भी मेंटल कैपेबिलिटी का। कैसे जानते हैं आईक्यू लेवल? बौद्धिक स्तर या फिर सोचने की क्षमता को मापने के कई पैमाने हैं। कुछ दृश्य हैं और कुछ तर्क शक्ति पर आधारित हैं। हालांकि किसी के आईक्यू को उसकी उम्र और उसकी मानसिक उम्र के आधार पर मापने को लेकर अलग अलग तर्क हैं। मानसिक उम्र यानी मेंटल एज को जांचने के बाद उसे क्रोनोलॉजिकल एज यानी आपकी उम्र से भाग देकर 100 से गुणा कर दिया जाता है। आईक्यू के लिए हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं और उसकी बेसिस पर हम डिफरेंट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जिसकी बेसिस पर साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट करते हैं और फिर उसको एज के साथ कोरिलेट करते हैं और फिर उसका एक लेवल निकाला जाता है। एक औसत आईक्यू का पैमाना 100 अंक है, इसलिए अगर कोई इससे ज्यादा है तो उसका बौद्धिक स्तर औसत से ज्यादा समझा जाता है। कि आईक्यू एक तरह का एक डिजिट नंबर है, तो उसको ये कहना कि आईक्यू सेम है तो मतलब आप जब बात कर रहे हैं तो वो एक नंबर की बात कर रहे हैं जो कि सेम हो सकता है, बट किसने कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, वो जानना जरूरी है। जहां हम बात करते हैं कि बुद्धि 100 से कम है तो वो थोड़ा सा बिलो एवरेज हो जाता है। 120 एंड अबव थोड़े और इंटेलिजेंट और उससे भी अबव जो है वो जीनियस होते हैं। दुनिया में सबसे तेज दिमाग आइंस्टाइन का माना जाता है, लेकिन ब्रिटेन की 12 साल की एक लड़की ओलिविया मैनिंग ने आईक्यू टेस्ट में 162 अंक हासिल किए। ये 100 के औसत से ज्यादा है। ओलिविया का स्कोर आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग से 2 अंक आगे है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मैच्योरिटी बढ़ती है, तो किसी का माइंड कितना मैच्योर है उससे रिलेटेड उसके बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है। कुछ लोग जो मेंटली मैच्योर नहीं होते हैं या वो बच्चे जो स्लो लर्नर होते हैं उनका आईक्यू 70 से कम माना जाता है। और इस तरह से जो डिजिट्स हैं इसी तरीके से जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें रफ आइडिया हो जाता है कि किसी की मेंटल डेवलपमेंट कितनी है। तो वो वेरिएबल है, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनका हाई आईक्यू होता है, बाकी मोस्ट का एवरेज आईक्यू होता है। तो इस तरह से मापा जाता है आईक्यू लेवल, और ये होता है आईक्यू लेवल जिसका जिक्र किया नितिन गडकरी ने। और इस पर मैं कैलाश विजयवर्गीय जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले शकील अहमद साहब प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी शकील अहमद साहब। नहीं, देखिए, मुझको भी लग रहा था कि ये नितिन गडकरी जी ने आईक्यू लेवल कम होने की वजह से इस तरह का बयान दिया है, लेकिन इसको अगर राजनीतिक तौर पे विश्लेषण करें तो नरेंद्र मोदी जी और गडकरी जी में ये चल रहा है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन बनेगा। तो चूंकि नरेंद्र मोदी जी ने विद्यानंद जी के नाम से यात्रा की है, उन्हीं का विरोध करने के लिए शायद ये अपमानित कर रहे हैं विवेकानंद जी को। ये बहुत ही गंभीर बात है। भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता अपने आपस के प्रतिद्वंद्विता के कारण स्वामी विवेकानंद को अपमानित करने की कोशिश करें तो ये इससे ज्यादा एक तरह से निंदनीय बात कुछ नहीं हो सकती है। पूरे भाजपा पार्टी को मानना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए अगर इस तरह की बात हुई है। सिर्फ नरेंद्र मोदी उनके नाम की यात्रा निकाल रहे हैं इसलिए नितिन गडकरी उनको दाऊद इब्राहिम से मिला रहे हैं। ये अपमान है स्वामी विवेकानंद का। भारत को उन पर गर्व है, दुनिया उन पर गर्व करती है। शिकागो में उन्होंने जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में जो कहा था उसको सारी दुनिया आज तक याद करती है। जी बिल्कुल शकील अहमद साहब, और आपने जो इसका राजनीतिक विश्लेषण किया है, के नेता अपमानित करेंगे स्वामी विवेकानंद को, ये किसी तरह से और आपने जो इसका राजनीतिक विश्लेषण किया उस पर कैलाश विजयवर्गीय जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी यात्रा निकाल रहे हैं इस नाम से, इस वजह से मुझको दूसरे चैनल पे जाना है। जी शकील अहमद साहब, कैलाश विजयवर्गीय जी, ये कहना है शकील अहमद साहब का इस वजह से इस तरह की बात कर रहे हैं नितिन गडकरी। शकील भाई सरीका कलाकार व्यक्ति कोई इसीलिए कांग्रेस का प्रवक्ता बनाया कि किसी भी बात का इंटरप्रिटेशन करके कहीं पर भी घुमा दे। मुझे हंसी आ रही है उनके इंटरप्रिटेशन पे। वास्तव में बहुत विद्वान है, उनकी विद्वता को मैं प्रणाम करता हूं। पर आचार्य जी ने जो बात कही थी मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने राम और रावण के बारे में कहा। स्वयं तुलसीकृत रामायण में, वाल्मीकि रामायण में भी भगवान राम ने जब रावण को मार दिया उसके बाद अर्धमूर्छित हो गए रावण, तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि इस धरा के अंदर इससे बड़ा शक्तिशाली, इससे बड़ा पराक्रमी और रावण से बड़ा बुद्धिमान कोई भी नहीं था।
पर उन्हें सिर्फ अहंकार आ गया था जिसके कारण वो गलत दिशा में जा रहे थे। जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो, अपने अनुज को भेजा। इसलिए जो व्यक्ति भले ही गलत दिशा में चले जाए उसकी अच्छाई है, उसकी उन्होंने भगवान राम ने प्रशंसा की है। तो यानी आईक्यू लेवल रावण का ज्यादा था। विवेकानंद जी का अपमान नहीं किया। विवेकानंद कैलाश जी, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक दाऊद इब्राहिम गलत रास्ते पर चला गया, लेकिन उसकी जो अच्छी बातें हैं उसको मानना चाहिए। नहीं कैलाश जी, आपने अभी कहा राम रावण की जो ये उदाहरण दिए हैं, क्या मैं आपसे एक बात दरख्वास्त के विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगले चुनावों में आप राम की तस्वीर न लगा के रावण की लगाएंगे 2014 के लोकसभा में? अगर रावण के आईक्यू की बात करते हैं, देखिए प्रश्न ये पैदा होता है कि पब्लिक परसेप्शन क्या है। रावण कितना इंटेलिजेंट था, भगवान राम के बराबर ही नहीं हो सकती है। प्रश्न है दाऊद कितना भी बड़ा इंटेलिजेंट आदमी हो, स्वामी विवेकानंद के तराजू में नहीं रखा जा सकता है। प्रश्न ये पैदा हो रहा है। आपने जिस बात की बात कही है, जस्टिफिकेशन तो आप दे रहे हैं, शकील साहब अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, दिवांग जी ने एक बहुत अच्छी बात उठाई कि जहां साइंटिफिक बात है उसका तो आपको जवाब देना चाहिए या गडकरी जी को जवाब देना चाहिए। आचार्य जी, अब तो एक दूसरा सवाल ये पैदा हो रहा है कि 19 दिसंबर तक नितिन गडकरी का कार्यकाल है और जिस ढंग से उन पर आरोप भी लगते रहे हैं, आरोपी की जांच का काम भी हो रहा है, जिस ढंग से बयान आ रहे हैं, उसके बाद तो बड़ा सवाल उठता है कि उनको दूसरा कार्यकाल मिलेगा या नहीं मिलेगा। कैलाश विजयवर्गीय जी, क्या जो दूसरा कार्यकाल है उस पर भी अब खतरे के बादल मंडराएंगे नितिन गडकरी के? मेरा ख्याल है कि कितनी भी लोग कोशिश कर ले, उनके ऊपर कोई खतरे के बादल नहीं मंडराएंगे। और यह जो चर्चा हो रही है, जो बहस, इस मुद्दे को उठाने का जो कुछ लोगों ने प्रयास किया, सारे देश में चर्चा बनाया, वो उनको दूसरी बार के अध्यक्ष से रोकने के लिए किया गया है और इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि नितिन गडकरी जी को बोल दिया गया था कि आप ऐसा बयान देना, दोष हमारा है। गडकरी जी स्वामी विवेकानंद की तुलना कर रहे हैं और हम पे आप आरोप लगा रहे हैं। एक बात कैलाश जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक लेडी गागा डांसर हैं, बहुत ही उनका आईक्यू भी बड़ा तेज है, और झांसी की रानी का, क्या आप तुलना कर सकते हैं दोनों की? रावण की और राम की तुलना, विवेकानंद की और दाऊद की तुलना। देखिए हम लोग किसे अच्छा मानते हैं? आपने पूरा भाषण सुना नहीं नितिन जी का? मैंने सुना है, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि 1000 लोग वहाँ बैठे थे, उन्होंने कैलाश जी, अभी आपने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर ये माहौल बना रहे हैं ताकि नितिन गडकरी को दूसरा कार्यकाल नहीं मिले। ये विषय इसीलिए उठ रहा है कि लोग चाहते हैं कि दूसरी बार अध्यक्ष नहीं बने। तो ये लोग कौन है? इसीलिए तो विषय उठाए। नहीं, ये लोग कौन है? पार्टी के अंदर के हैं, बाहर के हैं? कैलाश विजयवर्गीय जी, वो लोग कौन है जो साजिश कर रहे हैं? जी, कौन लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं, नितिन गडकरी को नहीं चाहते कि उन्हें दूसरा कार्यकाल मिले? भाई ये चर्चा उठाने का कोई मैं कह रहा हूं कि ये चर्चा कोई दिशाहीन चर्चा है, ये नकारात्मक चर्चा है। इस प्रकार की चर्चा का कोई औचित्य नहीं है। आप जैसे टीवी चैनल पर इस प्रकार की चर्चा हो, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है कि वो कौन लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं नितिन गडकरी के खिलाफ। आप लोगों ने पूरा भाषण सुना नहीं, बाहर हैं वो कह रहे हैं खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कैलाश जी कह रहे हैं पूरा भाषण सुना नहीं। कैलाश विजयवर्गीय जी, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रही हूँ, कौन साजिश कर रहे हैं नितिन गडकरी के खिलाफ? पार्टी के भीतर हैं वो लोग या बाहर? नहीं, बाहर के लोग हैं, सब बाहर की घबराहट है। नितिन जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से संगठन कैलाश विजयवर्गीय जी का कहना है कि साजिश हो रही है नितिन गडकरी को दूसरा कार्यकाल ना मिले। क्या खतरा बनेगा नितिन गडकरी पर इस बयान के बाद? क्या और उसमें शामिल हो जाएगा ये मामला भी? कुछ नहीं, क्या मुझे लगता है कुछ भी नहीं होगा। नितिन जी, मेरी बात सुन लीजिए, आप अपनी बात क्या दी, पार्टी बहुत मजबूत है। जी, मेरी बात सुन लीजिए जरूर। आप क्या कहेंगे? अब हम जानते हैं आप क्या कहेंगे। कैलाश जी, आप उनके साथ खड़े हुए हैं और मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादा महत्वपूर्ण बात और ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी जो पब्लिक डिबेट है, जो डिस्कोर्स है, जो हम लोग आज बातचीत करते हैं खड़े होके, उसका स्तर इतना नीचे गिर गया है कि ऐसा लगता है कि पान की दुकान पे खड़े हुए कुछ लोग यूं ही गपबाजी कर रहे हैं। आप कहते हैं हम साइंटिफिकली बात कर रहे हैं, हम साइकोलॉजिकली बात कर रहे हैं, और अपने 1000 लोग बैठे हुए हैं आपकी बात को सुन रहे हैं, आपके हर बात को वो सत्य मान के जा रहे हैं। कल वो उनसे कहीं बहस होगी तो वो कहेंगे कि गडकरी जी ने कहा था, आप कहेंगे नहीं तब तक तो टेस्ट बना ही नहीं था, बोले नहीं हो ही नहीं सकता उन्होंने कहा। मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये उत्तराधिकारी हो सकते हैं अडवाणी जी के, वाजपेयी जी के? इन लोगों से मैं मिला हुआ हूं, आप इनसे मिलिए, ये कोई ना कोई किताब पढ़ते नजर आते हैं, कोई ना कोई चीज पर ये विस्तार से बात कर सकते हैं। अगर ये कुछ बात करते हैं तो लगता है कि हाँ गरिमा है, कुछ एक ज्ञान जैसा, एक नई चीज जैसी, नई इंफॉर्मेशन जैसी बात करी। लेकिन आप खड़े होकर मंच पर 1000 लोगों के सामने, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, विरोध सत्ता में रही है, विरोध पक्ष की बड़ी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अध्यक्ष ऐसी बातें कहें और फिर आपके प्रवक्ता लोग आए बेचारे क्यों प्रवक्ताओं को बचाव करना है, उनको मैं नहीं कह रहा हूं, आपको तो बचाव करना ही है, पर सोचने की बात है, गहराई से सोचने की बात
बात है कि क्या यही स्तर रह गया है हमारा कि आप कुछ भी कहेंगे तो हम लोग उसको चेक करें और पाएं कि नहीं ये तो तथ्य बिल्कुल गलत है और फिर आप उन तथ्यों का बचाव करें। ये कहीं बड़ा सवाल है सुमेरा। नितिन गडकरी ने स्वामी विवेकानंद का अपमान किया है, ये बड़ा सवाल, इस पर हम चर्चा करें। लेकिन इस बीच नितिन गडकरी की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी सामने आई है जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि उनकी बात को सही तरह से सामने नहीं रखा गया है, उन्हें मिसकोट किया गया है। उन्होंने कोई तुलना नहीं की स्वामी विवेकानंद और दाऊद इब्राहिम के बीच। उन्होंने सिर्फ उनका जो बयान है उसमें यह कहा गया है साफ तौर पर कि जो भी मैंने कहा उसमें यह कहा गया कि अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल अगर सही तरीके से कोई व्यक्ति करे तो वो संत बन सकता है स्वामी विवेकानंद की तरह। मैंने कोई तुलना नहीं की है, यह कहा गया उनकी तरफ से। उन्हें पूरी तरह से मिसकोट किया गया है, उनके शब्दों को कॉन्टेक्स्ट के बाहर निकालकर सामने रखा गया, ये कहा गया नितिन गडकरी की तरफ से इस प्रेस रिलीज में। लेकिन दिबांग, जो बयान है वो हमने सुनवाया, एक बार फिर से हमने अपने दर्शकों को इस चर्चा के दौरान भी सुनवाया। क्या जो कह रहे हैं नितिन गडकरी इस प्रेस रिलीज में, एक बार फिर से उन्होंने सफाई दी है कि कोई तुलना नहीं की, क्या मिसकोट किया जा रहा है उन्हें? सुमना, उस दौर में जब टेलीविजन नहीं था तब इस तरह के जब बयान आते थे तो हमें बड़ी मुश्किल होती थी ये समझने में कि, और अलग अलग अखबारों में हर बयान अलग अलग तरीके से चलता था। और टेलीविजन आने के बाद अब तो आपको रिवाइंड और करके प्ले कर देना है, और इस तरह के बयान हो तो इतने बार वो दोहराए जाते हैं कि दर्शक उसको सुनते हैं और इस तरह के बयान का कोई फायदा, कोई मायने मुझे लगता है नहीं। एक मुझे और दूसरी बात ये कहनी थी कि जिस तरीके से जिन्ना वाला भाषण दिया था लाल कृष्ण आडवाणी ने जब वो गए थे पाकिस्तान, मेरे ख्याल से ये उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। क्या दाऊद इब्राहिम पर इस तरह की बात कर सकते हैं नितिन गडकरी, और क्या इस तरह के बयान के बाद आरएसएस और नागपुर के तमाम समर्थन के बावजूद क्या वो अध्यक्ष बने रह सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, क्या ये एक बड़ी मुश्किल हो सकती है नितिन गडकरी के लिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जिनकी वो तुलना दाऊद इब्राहिम से कर रहे हैं वो आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं? देखिए, आरएसएस भी वास्तविकता समझ गई है और बाकी समाज भी समझ गया है। अभी आपके यहाँ ट्विटर पे जितने भी आ रहे हैं लोगों के मैसेज, उसमें ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि उन्होंने कोई स्वामी विवेकानंद का अपमान नहीं किया, और इस देश के अंदर कोई भी नहीं कर सकता। नितिन जी तो क्या, एक सामान्य व्यक्ति भी नहीं कर सकता, क्योंकि स्वामी विवेकानंद को देख के हर युवा के अंदर ऊर्जा आती है। पर आप एक छोटे से पीस के भाषण को, पीस को लेकर आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। पूरा की पूरा अगर आप भाषण सुनेंगे तो मेरा ख्याल है कि जो आप अभी देवांग जी ने बहुत सही कहा कि हमारी चर्चा का स्तर, हमारी बात का स्तर, हमारा सब नीचे गिरता जा रहा है। तो उसका भी ये उदाहरण है सीधा कि आप एक छोटे से पीस को, उसका उदाहरण वो नितिन गडकरी के भाषण को लेकर दे रहे हैं। एक बात मैं स्पष्ट विजय कुछ कहना चाहते हैं जी। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं सुमेरा, ट्विटर पे आपके ट्विटर पे आ रहा है कि लोग ये मान रहे हैं कि नहीं, लेकिन आप सिर्फ एक ही पक्ष देख रहे हैं, दूसरा पक्ष भी आ रहा है। बार-बार ये स्वर आ रहा है कि उनका स्पष्ट कर दूं तो अभी आपने कही कि आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए थे स्वामी विवेकानंद। ऐसा नहीं है। स्वामी विवेकानंद की जो विचारधारा है उसको कहीं ना कहीं उसके एक हिस्से को अपने तरीके से आरएसएस इस्तेमाल करता रहा है। नॉर्थ ईस्ट में विवेकानंद केंद्र बनाकर उसका इस्तेमाल करता रहा है। और जो स्वामी विवेकानंद ने हिंदुत्व के बारे में कहा था, सिर्फ उस एक लाइन का उस रूप में इस्तेमाल करता रहा है। आर्थिक राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और के बारे में भी जो स्वामी विवेकानंद ने कहा, उसके बारे में या सर्वधर्म सम्मेलन में भी उन्होंने यही बात कही थी कि जो मैं जिस धर्म का प्रतिनिधित्व करता हूं वो सबसे ज्यादा सहनशील है और सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है। ये सारी बातें भी स्वामी विवेकानंद ने की थी, जिसका इस्तेमाल आरएसएस अब उस ढंग से नहीं करता है। जी, इस पे आचार्य जी भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। मैं कैलाश जी आपको बताना चाहूंगा, जो अभी दिवांग कह रहे थे कि जिन्ना वाले प्रकरण से भी ज्यादा बड़ा ये एक तूफान खड़ा करेगा। और ये निश्चित रूप से जान लीजिएगा कि ये जो आप बोल रहे हैं, अगर किसी थिएटर के जोकर होते गडकरी तब बोलते, तब बात नहीं उठती, हंगामा नहीं होता। वो एक राष्ट्रीय पार्टी के और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रमोद जी, आप भी इस तरह की जो संघ भारत की अस्तित्व अस्मिता की बात करता है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आप ये कह के नहीं बच सकते हैं कि जरा सी बात हुई, जरा सा तूल दे दिया गया, टेलीविजन चैनल पे बहस क्यों हो रही है। देखिए, झंडा जो होता है सिर्फ स्वामी विवेकानंद का अपमान नहीं है, भारत के संतों का, हम बार-बार कह रहे हैं दाऊद इब्राहिम को शहंशाह घोषित कर देना, ये भी अपने आप दाऊद इब्राहिम और स्वामी विवेकानंद को एक तराजू में रखा ही नहीं जा सकता। ये रखा ही नहीं जा सकता, तुलना हो ही नहीं सकती है, ये हो ही नहीं सकती है। विद्रोही जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, समय खत्म हो रहा है, संक्षेप में प्रतिक्रिया दें।
आप जिस तरीके से इस विषय को रख रहे हैं, मैं समझता हूं पूरी की पूरी नकारात्मक आपकी दिशा है। आप कहीं ना कहीं नितिन गडकरी जी को डैमेज करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं क्षमा चाहते हुए इस बात को बोल रहा हूं। कैलाश जी, आप कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं तथ्यों का आदर करेंगे कि नहीं? कभी भी उन्होंने अपनी जुबान से कहा है जो कहा है। गलत दिशा में आप चर्चा ले गए। मैं आपसे क्षमा चाहते हुए इस बात को कहना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि शब्दों का आदर करेंगे कि नहीं, तथ्यों का आदर करेंगे कि नहीं, साइकोलॉजी के नाम पर, साइंस के नाम पर क्या आप इस तरीके से अनर्गल बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, गलत बोलेंगे और चाहेंगे कि लोग उसका विश्वास करें? बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल ये है। पत्रकार लोग बैठे हैं वहां, किसी ने आपत्ति नहीं ली। कैलाश विजयवर्गीय जी, नितिन गडकरी, वहां सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे थे उस भाषण में। अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी भाषा का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, तब जबकि वो 1000 लोगों को संबोधित कर रहे हो और तब जबकि उनके भाषण को 1000 लोग सुन रहे हो, तो अपनी भाषा को संयमित रखें, सोच समझकर अपने शब्दों का चयन करें। ये उम्मीद की जाती है क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप सब मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज पर जारी है खबरों का सिलसिला।